अखिलेश लाइव है मेरे साथ। अखिलेश, इन तीन नेताओं में से राहुल गांधी और अखिलेश यादव तो संसद में है, लेकिन एक नेता जो जेल में अभी थोड़े दिन और रहेंगे वो है अरविंद केजरीवाल, और उन्हीं की ब्रेकिंग लेके आप आ रहे हैं। क्या हुआ है अखिलेश जी, जरा बताइए लाइव ऑन एयर। अखिलेश जी देखिए ऐश्वर्या, सीबीआई कोर्ट ने आज 3 दिनों की उनको कस्टडी दी है। सीबीआई को 5 दिनों की कस्टडी मांगी थी सीबीआई ने, लेकिन 3 दिनों की दी है। पूरा विस्तार से सुनवाई हुई, करीब 4 घंटे सुनवाई हुई। सीबीआई ने पूरा अपना दस्तावेज सामने रखा कोर्ट के सामने और बताया कि किस लिए जांच की जरूरत है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि इतने दिनों बाद गिरफ्तारी की क्यों जरूरत पड़ी, तो सीबीआई ने साफ तौर पर कहा कि हम पहले गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन बीच में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रचार करने के लिए 20 दिन की बेल दी। उसके बाद इनकी जमानत यहां लग गई थी। इस वजह से हम अदालत का सम्मान कर रहे थे और हम इसलिए नहीं अरेस्ट कर रहे थे। आज हमने जो अरेस्ट किया है उसका वाजिब कारण है। उसके पीछे बताया हमने क्या क्या जांच में पाया है, उस जांच का लोगों से, गवाहों से कन्फ्रंट कराना है और इसके आधार पर हमने गिरफ्तार किया है। पूरी लंबी सुनवाई हुई, 4 घंटे तक सुनवाई हुई। दोनों पक्ष ने अपनी बात रखी। दूसरी तरफ से यह आरोप लगाया गया कि सीबीआई जानबूझकर इस तरह से बातें कर रही है, फंसाने की कोशिश कर रही है। खुद केजरीवाल अदालत में खड़े होकर बोलने लगे और उन्होंने कहा कि सीबीआई ने जो बात कही है कि हमने कोई जवाब नहीं दिया और जवाब जब पूछा गया तो मनीष सिसोदिया पे डाल दिया, ये बात गलत है। हम निर्दोष हैं, सिसोदिया निर्दोष है, हमारी पार्टी निर्दोष है। और सीबीआई जो है वो हेडलाइन के लिए अखबारों में हेडलाइन की कोशिश कर रही है कि अगले दिन क्या छपे। इस तरह के सियासी बयान भी दिए गए, लेकिन कोर्ट ने सबकी बातें सुनी और सुनने के बाद अंततः 3 दिनों के लिए यानी शनिवार को फिर उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। तब तक सीबीआई पूछताछ करेगी, कस्टोडियल इंटरोगेशन करेगी। जो भी दस्तावेज मिले हैं, जो भी क्लू उसको मिले हैं, उससे कन्फ्रंट कराया जाएगा केजरीवाल का। और फिर 29 तारीख को सीबीआई बताएगी अदालत को कि क्या क्या हमें हासिल हुआ, क्या क्या ठोस मिला, किन किन चीजों से कन्फ्रंट कराया गया, इन्होंने जांच में सहयोग किया कि नहीं किया। बिल्कुल अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस अपडेट के लिए। मैं सीधा अपने पैनल के पास जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। मैं सीधा जा रहा हूं, शहजाद पूनावाला जी हैं, राम कृपाल सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज सिंह काका हैं, कमलाकर त्रिपाठी जी हैं, दिल्ली में है मेरे साथ अजय वर्मा जी हैं, प्रियंका भारती हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी की, और आम आदमी पार्टी के नेता भी जुड़ेंगे। मैं पहले पूछ रहा हूं शहजाद, आपसे पूछ रहा हूं, हाउ डिफिकल्ट, आपके लिए कितना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ये 3, इसमें से एक जेल में है, 2 संसद में, कह रहे हैं हम चलने नहीं देंगे, चलने भी देंगे तो हमारे टर्म्स पे कह रहे हैं। और ये वो बोल रहे हैं खुले, पहले तो मैं गेट नंबर, वो जो मेन गेट है, पहले तो 4 और 12 था संसद का, ये जो गेट नंबर, इसके बाहर आके पत्रकारों से ऑफिशियली बोलते हैं कि भाई अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब हर कोने पे इनको कटघरे में खड़ा करेंगे। ये कह रहे हैं विपक्ष के नेता। शहजाद, आपने कहा कि कितने दिन चलने देंगे, ये कितने दिन खुद साथ चलेंगे भाई? सवाल तो ये है कि हम साथ साथ है कि जोड़ी दिखाने वाले लोग हम आपके हैं कौन, और कभी हाँ कभी ना करते करते अकेले हम अकेले तुम में आ जाएंगे। और देखिए ना, आज भी तो दिखाई दिया, आज राहुल गांधी जी का प्रथम टेस्ट था एलओपी के रूप में। एलओपी के रूप में जब नंबर नहीं थे, नियत नहीं थी, तो स्पीकर के नाम पर चुनाव कराने गए, वहां पर नंबर नहीं था तो के सुरेश को आधे मझदार में बीच में छोड़कर पीछे हट गए। और फिर किस प्रकार से टीएमसी ने पहले ही बताया था कि यूनानिमस डिसीजन लिया था, हमें तो बताएं, यूनिलैटरल डिसीजन लिया था, हमें तो बताया ही नहीं। फिर आज भी देखा आपने, जयराम रमेश जी कहते कि हमने डिवीजन नहीं मांगा और टीएमसी कहती हमने डिवीजन मांगा। फिर आपने देखा कि जब 50 वर्ष हुए इमरजेंसी को और इमरजेंसी का जब प्रस्ताव आया तो उसमें राहुल गांधी जी की पार्टी हुड़दंग मचाने लगी और आरजेडी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता और टीएमसी डीएमके के नेता, क्योंकि वो भुक्तभोगी है इमरजेंसी के, उन्होंने कतई समर्थन नहीं किया कांग्रेस के स्टैंड का। अगर मैं गलत हूं तो मीसा भारती जी की प्रवक्ता यहां पर जो प्रियंका जी है, उनसे पूछ लीजिए कि इमरजेंसी खंडन करने वाले प्रस्ताव का वो समर्थन करती है या कांग्रेस की तरफ वो उसका विरोध करती है। आज पूछ लीजिए तो पता चल जाएगा। और आखिरी में देखिए जी, बोलिए, दलित समाज के लोगों को सांकेतिक रूप से इस्तेमाल करना छोड़े कांग्रेस पार्टी। आज तो मुझे लगा कि कम से कम के सुरेश के नाम पर वो सीरियस होते तो चुनाव होने देते ना।
प्रियंका जी क्यों नहीं है ऑन एयर? आपने? मैं ऑन एयर बोल रहा हूँ। मतलब कि कभी सुशील कुमार शिंदे को आगे करना, मीरा कुमार को आगे करना, जो लड़ाई हारने वाले उसके लिए आगे करना, और जहां दलितों को चिंता करनी चाहिए, दलितों की चिंता करनी चाहिए। ऐश्वर्या जी, मैं गंभीर विषय उठा रहा हूं। बोलिए ना। 61 लोग मारे गए हैं कलकुर्ची में। ये दलित करने वाले कोई भी पार्टी, 63 दलित ओबीसी की राजनीति करने वाले बहुत दुखद कोई भी दुख जताया है। और दूसरी बात, आज एक 2 विंडो चलाई है ऐश्वर्या जी, गरिमा जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं। शर्मा जी बैठे हैं, बोल दीजिए शर्मा से। आज एक कितनी सुंदर तस्वीर कि जहां पर डिक्टेटर मोदी कहते हैं, वहां पर तो हमने न्योता दिया, इनवाइट किया कि राहुल जी आइए, स्पीकर को अभिवादन दीजिए, चलिए साथ में प्रधानमंत्री के स्पीकर को आसन तक ले जाए। और दूसरी तरफ तमिलनाडु की असेंबली, जहां पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन को पूरे असेंबली सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया। क्यों? क्योंकि कलकुर्ची के दलितों के लिए उन्होंने आवाज उठाई। ये 2 तस्वीरें चलनी चाहिए। कहां पर संविधान बच रहा है और कहां पर संविधान को कुचला जा रहा है, ये जरा देखिए। ओके, मैं सबसे पहले प्रियंका भारती जी के पास जा रहा हूं, आरजेडी की प्रवक्ता है, क्योंकि शहजाद आपने नाम लेके बोला। प्रियंका जी, मैं पहले आपका रिएक्शन चाह रहा हूं। राम कृपाल जी आ रहा हूं सर, नमस्कार। बिल्कुल नहीं, आपने सुना, उन्होंने खंडन करने वाले रेजोल्यूशन नहीं, वो सब वो छोड़ के सब चीज बोल देंगे। उसी बात तो मेरे पिताजी पर कमेंट्री कर दी। कोई पर्सनल कमेंट नहीं प्रियंका जी, टॉपिक पे रहते हैं मैम। थैंक यू, थैंक यू। नहीं, फादर जो नहीं है दुनिया में, उनके ऊपर उन्होंने कमेंट किया। सबके पेरेंट्स पूजनीय है, प्लीज किसी के माता पिता पे कोई कमेंट नहीं। टॉपिक प्रियंका जी, प्रियंका भारती जी, प्रियंका भारती जी ऑन टॉपिक मैम। थैंक यू। ओनली 1 वर्सेस 2। ये सब बातों करने का मेरे पास समय नहीं है। हम मुद्दे पे आते हैं। ओम बिरला जी की बात कर रहे हैं। ओम बिरला जी वो वैसे ही स्पीकर हैं, जब वो इमरजेंसी की बात करते हैं तो मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है, क्योंकि ये वही स्पीकर हैं जो एक दिन में रिकॉर्ड बनाते हैं 78 सांसदों को निष्कासित करने का, और पूरे 10 ओवर में रिकॉर्ड बनाते हैं 150 से ज्यादा सांसदों को निष्कासित करने का। और अभी आप दलितों की बात कर रहे थे, मैं आपको ओम बिरला जी के इतिहास पे लेकर के चलती हूँ। ओम बिरला जी ब्राह्मण महासभा अटेंड करते हैं और वहां पे कहते हैं क्योंकि एक ब्राह्मण उच्च कुल में पैदा हुआ है इसलिए वो वही सबको लीड करेगा। और मैं हवा में बात नहीं कर रही, मैं आपको पिक्चर भी दिखाती हूँ। और साथ ही साथ जो व्यक्ति इस तरह का जातिवादी मानसिकता रखता हो, क्या वो ओम बिरला जी दलितों के लिए कोई बिल पास होने देंगे? क्या पिछड़ों के लिए कोई बिल पास होने देंगे? सबसे ज्यादा उनको रोकेंगे। लीजिए, आप देख लीजिए, मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ। ये अटेंड कर रहे हैं ब्राह्मण महासभा, जहां वो खुद बोल रहे थे ओम बिरला जी कि ब्राह्मण उच्च कोटि में पैदा होता है इसलिए ब्राह्मण सबको लीड करेगा, ब्राह्मण ऊंचा हो गया। तो ऐसे जातिवादी व्यक्ति को तो आपने बिठा दिया, आप के सुरेश को स्पीकर तक बनने नहीं दे रहे। ये है संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम आप शुरू कर चुके हैं। लेकिन हाँ, याद रखिए कि विपक्ष मजबूती से उभरा है और आपकी किसी भी जातिवादी मंसूबे को पूरा नहीं होने देगा। शहजाद को एक रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और कोर्ट के ऊपर पार्टी वाइज रिप्रेजेंटेशन ऊपर फटाफट। कांग्रेस ने घोषित किया कि उच्च कोटि के कौल कुल के ब्राह्मण राहुल गांधी है। परंतु मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि 61 नहीं, आपने बताया 63 दलितों को मारा गया है। कलकुर्ची पर एक बयान नहीं प्रियंका भारती जी का। मैंने पूछा कि जो स्पीकर ने रेजोल्यूशन रखा इमरजेंसी का खंडन करते हुए, पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया। कांग्रेस ने कांग्रेस ने ऐतराज जताया। उस पर क्या है प्रियंका भारती अर्थात मीसा भारती की पार्टी का स्टैंड? एक को शब्द नहीं। और के सुरेश को स्पीकर बनाना था भाई, तो भाई डिवीजन की मांग क्यों नहीं किया आपने? क्यों नहीं चुनाव होने दिया? और के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर और स्पीकर के लिए क्यों भाई एलओपी बनाते ना? आपसे तो पूछा तक नहीं कि पीडीए का कोई बने, और यूडीएफ का चेहरा बना दीजिए 2026 का। नहीं बनाना है। कभी मीरा कुमार को हारती हुई बाजी में आगे, सिर्फ पार्टी चाहिए मेरे को ऊपर, कभी आगे करना है सिर्फ पार्टी बस को, और कभी आगे करना है के सुरेश को। ये इनकी मानसिकता, और ये मानसिकता हमेशा रही है। भाई बताइए, अभी 3-4 चुनाव हुए बीच में, तो तेलंगाना के चुनाव में दलित को बनाने की बात की थी मुख्यमंत्री। किसको बनाया? रेवंत रेड्डी, जिसने कुर्मी समाज को गालियां दी। हमने किसको बनाया? हमने विष्णु साई रेड्डी को बनाया, हमने मोहन यादव को बनाया, हमने मांझी जी को बनाया, आदिवासी समाज की बेटी को राष्ट्रपति बनाया। और इन्होंने किसको बनाया? रेवंत रेड्डी को, जिसने कुर्मी समाज को। मनोज सिंह का जवाब दे रहा है आपको।